नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हादसे पर सियासत क्यों। यह सवाल इसलिए क्योंकि जब भी कोई दुखद घटना होती है तो इस पर सियासत शुरू हो जाती है। अब कुंभ में मची भगदड़ पर भी विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल पूछा है कि जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी तो हादसा कैसे हो गया, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया है और कहा है कि इस तरह की घटना पर आरोप प्रत्यारोप करने वालों को जनता जवाब देगी। अब कुंभ हादसे पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हादसे की। घटना में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख भी जताया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत सुलगने लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाए और हादसे के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बताया। साथ ही पूछा कि जब वहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी तो ये हादसा कैसे हुआ। और कांग्रेस नेता भी सिंगार के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित ही महाकुंभ को लेकर जो तैयारियों की घोषणा भाजपा सरकार निरंतर कर रही थी, देश विदेश से अतिथियों को बुलाया जा रहा था कि महाकुंभ में सम्मिलित हुई। आज पूरी व्यवस्थाओं की पोल खुल के रख गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल रात में जो हादसा हुआ है उसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और कितने लोग और हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन साझा नहीं कर रहा है। मीडिया को रोकने के लिए 250 किलोमीटर दूर गाड़ियों का अंकुश लगा दिया गया है, जिले में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और निश्चित ही जब आप इतने बड़े स्तर पर जहाँ लोगों के पहुँचने की संभावना हो, वहां पे अगर आपकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं थी तो लोगों को आमंत्रित नहीं करना था। खैर, कांग्रेस जिस प्रशासन और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, उसकी ही मुस्तैदी के चलते इस हादसे को बड़ा नहीं होने दिया गया और समय रहते हालातों पर काबू कर लिया गया। वही कांग्रेस के सवाल और आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता कुंभ में स्नान पर सवाल उठाते हैं और अब इस दुखद हादसे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता देगी। ये वो लोग हैं जो सनातन का, हिंदुत्व का हमेशा से विरोध करते आए हैं। इतने बड़े महाआयोजन में, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, अगर किसी घटना दुर्घटना के कारण से दुर्भाग्य है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने महू के अंदर क्या कहा कि कुंभ स्नान करने से क्या हो जाएगा, यानी सनातन पर सीधा आक्रमण करना, हिंदुत्व पर, हमारी परंपराओं पर आक्रमण करना, ये तो पहले दिन से कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप करे, दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों को जनता जवाब देती रही है। कांग्रेस भले ही इस हादसे पर सवाल उठाए, लेकिन उसके शासनकाल के दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1954 में आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा था। जब 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। उस वक्त मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं और जिन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। इस भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वही सदन में नेहरू ने यह माना था कि हादसे के वक्त वो कुंभ में मौजूद थे। इतना ही नहीं, 2003 और 2013 में नासिक कुंभ में भयानक भगदड़ मची थी, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। खैर, अब इस हादसे पर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, उसकी कोशिश पॉलिटिकल माइलेज लेने की है या फिर कुछ और, ये तो वो ही जाने। लेकिन दुखद घटना पर सवाल उठाना सच राजनीति की निशानी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस कुंभ हादसे के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? दूसरा सवाल, हादसे पर कांग्रेस के सवालों ने क्या फिर बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया है? तीसरा सवाल, आखिर इस दुखद घटना पर सियासत हो क्यों रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस नेता समर सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। समर जी, लोया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कुप्रबंधन, बद इंतजामी और वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से यह हादसा हुआ है।
लोया जी। जी ब्रजेश जी, देखिए आज एक कुंभ में दर्दनाक हादसा हुआ है और निश्चित है दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर चिंता होनी चाहिए। जो लोग उसमें पीड़ित हैं उनकी चिंता होनी चाहिए, जो अपनों को तलाश रहे हैं उनकी चिंता होना चाहिए, और सरकार उस काम को कर रही है। और किस तरह वहां जहां लगभग 10 करोड़ लोग एकत्रित हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। वो चिंता सरकार कर रही है। परंतु जिस तरह लगातार जो सनातन विरोधी लोग हैं, खासतौर से उसमें कांग्रेस पार्टी है, जो लगातार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु कुंभ में हादसे होते रहे हैं। जी। आज जो हादसा हुआ है वो नहीं होना था, ये पहले स्पष्ट कर दूं। और जो लोग ये कह रहे हैं, आज राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उसको भी स्पष्ट कर दूं कि आज वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, एक बैरिकेड टूट जाने के कारण ये दुर्घटना हुई है। परंतु राहुल गांधी जी, आपको नहीं मालूम है कि 1986 में आपके हरिद्वार कुंभ में आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह, और उनके नेतृत्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री और सांसद वहां पहुंचे थे। और उसके कारण जो भीड़ है और जो वीआईपी थे, उसके कारण जो संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई और वहां 200 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं फिर से विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि ये समय इसका नहीं है। निश्चित ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें कहीं अगर कोई कमी रह गई है उसको भी दुरुस्त करेंगे। आने वाले फिर है 26 फरवरी तक चलने वाला है, पूरी दुनिया की निगाह है, जिसमें पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये मैनेजमेंट का सर्वोत्तम नमूना है। उसमें अगर कोई चूक है तो उस चूक को भी कम करेंगे। परंतु मैं समझता हूं ये समय इसका नहीं था। जो समय का उपयोग चाहे उमंग सिंगार कर रहे हो चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, और यही यही एक समस्या है इन दोनों के साथ कि दोनों को ये समझ नहीं आता है कि हमें कब कहां और क्या कहना चाहिए। मैं फिर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये हादसा दुखद है, इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। परंतु जो लोग लगातार महाकुंभ को पूरी दुनिया में बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, परसों खड़गे जी ने भी की, इसके पहले भी बहुत लोगों ने की, आपको याद होगा, सारे लोग हैं। परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब सनातन धर्मावलंबियों का इतना बड़ा एकत्रीकरण अगर कहीं हुआ है तो वहां आपको भी धैर्य रखना चाहिए। परंतु आपका धैर्य क्यों टूट रहा है वो भी हमें समझ में आता है कि ये कुंभ वो अवसर है जब जातियों का बंधन ढीला होता है, जो आपकी जातियों में बांटने की रणनीति है वो कमजोर पड़ती है, और वहां एक दूसरे से सटकर रहा रहे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन किस जाति के हैं। तो निश्चित है आपके एजेंडे को ठेस पहुंच रही है, वो हम समझ रहे हैं। तो परंतु एजेंडे को मुझे नहीं ठेस लगता पहुंच कि रही है हादसे समर में- जी, इसलिए आप सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, चाहे खरगे जी हों। और हादसे पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेंकना? क्योंकि आपके समय भी हादसे हुए हैं, थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए था ना। जी, हादसे पे यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, हादसे के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि जब इतना एडवांस सिस्टम हो चुका है, जबकि बात हमारे ब्रजगोपाल लोया जी कर रहे हैं, तो आज़ादी का बाद पहला कुंभ और फिर 93 की आपने बात करी, तो उसके अंदर तो इतना एडवांस सिस्टम था नहीं, ना वहाँ पर जीपीआरएस टेक्नोलॉजी थी, ना वहाँ पर ड्रोन सिस्टम्स थे, तो बहुत से अब इतना एडवांस होने के बाद भी अगर लोग मर रहे हैं, तो इसमें प्रश्न नहीं उठाना पड़ेगा। ये राजनीति कहाँ से हो गई? अगर विपक्ष प्रश्न उठाता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार थी, आपने देश-विदेश के अंदर जो है निमंत्रण बाँटे, निमंत्रण बाँटने के पहले आप ये तो देख लेते कि आपके पास में क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी लोगों से वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे कुछ मित्र हैं, खुद भी प्रयागराज गए हुए हैं। वो बता रहे हैं 50 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करवा दी गई है, और वहाँ से जो बस चलाने की बात की गई थी, वो बस नहीं है। ऑटो तो वाले अब इतनी भीड़ हज़ार-हज़ार, होगी तो डेढ़-डेढ़ कैसे रोकना ही पड़ेगा ना हज़ार-हज़ार, समर जी। देखिए फिर तो मना बोल दीजिए ना, क्लीन चिट दे दीजिए आप इनको कि ठीक है, भीड़ यार हो मैं तो रही है तो हो सवाल रही कर है। रहा हूं ना, आप यदि आप होते तो आप मैं क्या भी आपको करते? पूछ रहा हूँ। आपके दौर में देखिए, चलो इतनी भीड़ नहीं गई थी, हम तब होते भी हादसे हुए हम ना। होते हम होते तो यदि हमारी ड्रोन हादसे जिम्मेदारी रोक होती। देगा, भाई व्यवस्था हो रही है सुनिए, ना, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, एक भी बस हादसा गलत तो है, लेकिन उस पर एक सियासत क्यों व्यक्ति करना भी भाई? सियासत प्रश्न उठाना की सियासत करना नहीं कहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि अगर हर 10 फीट के ऊपर जो है एक पोस्टर लग सकता है नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, तो हर 10 फीट के ऊपर एक सुरक्षा कर्मचारी क्यों नहीं हो सकता वहां पर? वहां पर क्राउड मैनेजमेंट के सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपसे बताया, मेरी बात आपने बीच में रोक दी, कि 50 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी गई है। जो बस के माध्यम से आपको जो स्नान स्थल पे जाने की बात की गई थी, वो कहीं पर देखने को नहीं मिली है। वहां पर ऑटो वाले और रिक्शा वाले जो है वो लूट कर रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग अच्छा 50-50, आप गए थे 60-60 क्या समर किलोमीटर जी? चल रहे हैं।
मैंने बताया आपको कि मेरे मित्र वहीं पर है, आप चाहें तो मैं आप लाइव मित्रों की तस्वीरें बात आपसे कर रहे हो, मित्र तो बहुत सारे हैं, ऐसी अफवाह तो बहुत उड़ गई। मैं तो कल ही मेरी आया हूँ बात वहीं से, सुनिए, कल ये ही चैनल आया हूँ दिखाएंगे भाई आपको, कुंभ से, ये इसलिए चैनल पूछ रहा हूँ दिखाएंगे। कि आपको कहाँ लगातार मोदी के योगी के पोस्टर मिल गए। पत्रकार देखिए बन के पूरा गए होंगे भगवा में श्रीमान, हो आम गए। आदमी बन के या जाइए। वो जो कह रहे आप हैं लोया जी कि आप आम जातियों में व्यक्ति बन के बांटना जाते चाहते हो, इस वजह से ये कुंभ में सब एकत्रित हो गए, कोई जाति और कोई भेद नहीं है, इसलिए तकलीफ हो रही है। मरने वाले की तो वैसे भी कोई जात नहीं देखी ना, वो तो मर गए, ठीक है। वो तो आपकी अव्यवस्थाओं की बलि चढ़ चुके हैं, तो उनकी जाति का पूछने की बात ही नहीं। तो हम तो किसी जाति की बात ही नहीं कर रहे, हम तो वहां पर जो अव्यवस्था है, क्या आप श्रीमान वहां पर गए थे? मैं वहां पर आज की ताजा आपको अपडेट देता हूं कि जहां पर स्नान हो रहा है वहां पर ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि शौचालय पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। लोग घाट के ऊपर जो है पेशाब और शौचालय शौच कर रहे हैं। क्या आपको ये खबर है? अगर आपको नहीं है तो मैं आपको आधे घंटे में सारे विजुअल्स दिलवा देता हूँ वहां के। आधे घंटे में क्यों, लेके ही बैठना चाहिए था ना आपको। जब यदि कोई बात हाँ, कर रहा है तो सही तथ्यों बात। के साथ, प्रूफ के साथ करना चाहिए। तो लोया जी आप वो अपने कह रहे हैं चैनल पर बता कुप्रबंधन दीजिए ना। है, अव्यवस्था हो गई। जो बिल्कुल आपने कुप्रबंधन वादे है। किए थे वो पूरे नहीं किए। जब आप नौता दे रहे थे तो आपको व्यवस्था करना चाहिए थी, व्यवस्था नहीं थी तो क्यों नौता दिया? नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम तो फिर से कहते हैं कि हमने सनातन के इस सबसे बड़े आयोजन के लिए हर संभव प्रयत्न करे हैं, और ये भी मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं हमने 7.5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान किया था और 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। ये सनातन संस्कृति के जागरण का समय है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारे समर सिंह जी हैं। समर सिंह जी, आपकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में सरकार थी आपके सहयोगी अखिलेश यादव जी की, तो आपने तो कुंभ का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति आजम खान को बना दिया था जो खुद कुंभ में कोई आस्था नहीं रखता था। तो बिना आस्था का कुंभ आपने करा। हाँ, और हम ये स्टेशन पे बिल्कुल भगदड़ मच स्वीकार गई थी करते हैं कि लोया जी। हमारा आस्था का कुंभ है और लोया ये जो जी, आस्था का कुंभ है स्टेशन पे जी। भगदड़ मची थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जी भी। जी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण 200 लोगों की जान चली गई। और आप ये देखिएगा कि केवल इतना नहीं, केवल एक रेलिंग टूटने की अफवाह फैल गई। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूं, 800 लोगों का निधन दुखद इसी प्रयागराज में 1954 में भी हुआ था, और तब हम विपक्ष में थे। हम फिर से कह रहे हैं, मगर तब भी हमने इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि छोटी दुर्घटनाओं के कारण अगर हमने वहां कुछ लोगों को खोया है उसका दुख हमें होना चाहिए, परंतु उसके कारण हम इतने बड़े आयोजन को बदनाम करने पर उतारू हो जाएं। और एक बात और बता दूं समर जी आपको, आपके कहने से कुछ नहीं होता। वहां सोनिया जी के मायके के आए लोगों के तंबू भी लगे हैं, वहां इजराइल के तंबू भी हैं। और देखिए दुनिया का सौहार्द का अद्भुत नमूना है कि वहां दुनिया में जिन देशों में लड़ाई चल रही है उन देशों के भी कैंप आमने सामने हैं और एक साथ बैठकर स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं। ये दुनिया की एकता का प्रतीक है। उम्मीद करते थे कि कांग्रेस पार्टी भी इस एकता में अपनी आहुति देगी, मगर आपको तो विभाजनकारी आपकी चलिए इसका समर मानसिकता जी है से और जवाब उसी ले लेंगे, लेकिन मानसिकता में प्रभु जी रहना। को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रभु जी, हादसे पर इस तरह के जब घटना होती है उस पर सियासत क्यों होती है? क्या हर जगह सियासत करना जरूरी है? और कांग्रेस के नेताओं ने फिर एक बार मौका दे दिया बीजेपी को कि वो उसको घेर सके सनातन के मुद्दे पर। देखिए ब्रजेश जी, राजनीतिक दल है, उनको तो बोलना है, अपनी बात रखनी है। तो जो भी कोई देश में घटना दुर्घटना हो, आप ये देखिए ना, विदेशों में कोई घटना हो जाए उस पर भी बोल देते हैं नेता। तो नेता बोलना काम है। लेकिन अभी मैं समर जी को सुन रहा था, जहां पर इतने करोड़ों लोग आए हैं तो क्या मैन टू मैन मार्किंग की जा सकती है? एक एक आदमी के साथ पुलिस वाला लगाया जा सकता है? ऐसी भगदड़ क्या दुनिया में और कहीं नहीं हुई, सिर्फ कुंभ में ही हुई है? सही बात। हज करने लोग जाते हैं, वहां पे भी भगदड़ होती है, कई जगह भगदड़ होती है, जहां पर बहुत ज्यादा जमावड़ा होगा लोगों का, मोबिलाइजेशन होगा। और अब ये देखिए, मुहूर्त की बात थी, एक मुहूर्त में बहुत सारे लोग स्नान करना चाह रहे थे। प्रशासन कल से तैयारियां कर रहा था, कल से उनको रोक रहा था कि एक परंपरा है महाकुंभ की कि जब शाही स्नान, जिसको हम तीर्थ स्नान कहने लगे हैं, वो जिस दिन होता है तो पहले अखाड़े स्नान करते हैं, उसके बाद फिर आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला था, बिगड़ा इसलिए बिगड़ा कि लोग इतनी ज्यादा तादाद में थे, वो चाह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है, शुभ मुहूर्त में वो पहले स्नान कर ले, उसी स्थान पर स्नान करना वो चाह रहे थे। संगम का जो नोज जिसको कहते हैं, जहां पर मूल संगम है, जहां पर लोग पैदल जा सकते हैं, तो उसके कारण ये स्थितियां वहां पर निर्मित हुई। लोग वहां पर जो है बगल में जो है, जैसा लोया जी भी बता रहे हैं, बैरिकेड डाल के बगल में जो है वहीं पर गद्दे डालकर लोग सो गए। रात में कमिश्नर अपील कर रहे थे कि भाई उठ जाइए, आप उठ जाइए, हादसे का कारण बन जाएगा, सोइए मत वहां पर।
सारी चीजों के बारे में सतर्कता भी बढ़ती गई, लेकिन किसी को डंडे मार के तो नहीं भगाया जा सकता है, बिल्कुल। लोगों को जानवरों की तरह हाँक कर तो नहीं भगाया जा सकता जब इतनी दूर दूर से लोग श्रद्धा के लिए आए हैं तो। और जहां तक 50 किलोमीटर दूर रोकने की बात है, तो जो ब्रजेश जी ने बताया, हमारे पड़ोसी भी होकर आज ही आए हैं लौट कर वहां से, वो भी ये बता रहे हैं कि भैया वहां तो ट्रेन हर 5 मिनट पे ट्रेन अवेलेबल है, आप ट्रेन में बैठिए, एक स्टेशन पे पहुंचिए, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ लीजिए, आगे गंतव्य पे चले जाइए। तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जहां इतनी बड़ी तादाद में आप कहें देश की 10% आबादी वहां पे पहुंच रही हो, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हो, तो उसके हिसाब से तो देश, भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश इतने बड़ी संख्या के लिए ऐसे आयोजन की ऐसी तैयारी नहीं कर सकता है। लेकिन हम चूंकि हर 12 साल में करते हैं, हम इसको हर तीसरे चौथे साल किसी न किसी 4 स्थान में से किसी एक स्थान पे करते हैं। और जहां जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयाग का, तो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने वाला है, तो हमारी टीम वहां पर देखने के लिए गई है। नासिक में जो होने वाला है कुंभ, उसके वहां के लोग वहां पर देखने के लिए गए, हरिद्वार की टीम वहां पर देखने के लिए गई है कि उन्हें क्या नया किया है जिसको हम अपना सके, व्यवस्थाओं का और सुचारू रूप से कर सके। तो निश्चित तौर पर ये पूरी चीजें हैं। जहां तक बाकी जो गंदगी की बात की है, तो भीड़ तंत्र है, गांव से लोग आए हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो जहां है वहां पर उपयोग करें, क्योंकि उसको पहला उसका जो मूल उद्देश्य है आने का, वो है कुंभ में शुभ मुहूर्त में स्नान करना, गंगा में संगम में स्नान करना, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। और पूरी वजह इसके कारण हुई है, बहुत सारे घाट बने, आप ये देखिए गंगा में कितने 40 से ज्यादा घाट बने हुए हैं, दोनों किनारों पे नहाने की संगम में ही नहाए। घाट तो सब जगह है, पर्याप्त व्यवस्था है समर जी, लेकिन विपक्ष में तो वो लोग भी थे। इस तरह से आपके शासनकाल में हादसे हुए तो उन्होंने सियासत नहीं की, मदद के लिए आगे आए। आप सिर्फ सियासत करते हैं। आरएसएस वहां पे मदद करने जाती है तो आप कहते हैं कि आरएसएस क्यों जा रही है। आप अपने वॉलंटियर उतार देते, कांग्रेस को उतार देते व्यवस्था बनाने में। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बुरा तो आप लोगों को लग रहा है कि हमने प्रश्न ही क्यों पूछा। हमको चुप ही बैठे रहना चाहिए था। अगर हमारे नेता ये कह देते हैं राहुल गांधी जी कि बद इंतजामी है वहां पर, तो ये प्रश्न उठाना ये तो कहां से बद इंतजामी हो गई? वही तो कह रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं तो इंतजाम तो हुए हैं। ठीक है ना, आप दे दीजिए, आप क्लीन चिट टिप्पणी क्यों? क्लीन चिट कौन दे रहा है? मैं तो कह रहा हूं एक भी घटना हो तो घटना आपके शासनकाल में नहीं हुई क्या? वीर बहादुर सिंह जब सीएम थे तब नहीं हुई क्या? भगवान ने चाहा कि वो 20 लोग जो है उनका समय पूरा हो गया है, तो ठीक है, हो गया। अगर ऐसा चाहते हैं, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम ऐसा कहें, 1000 लोगों का समय पूरा हो गया था क्या? आप ये सोच के काम करते हैं? उनकी मृत्यु तय थी तो मतलब हो गई वो, ठीक है। हम अगर इसमें प्रश्न उठा रहे हैं कि ये अगर वहां पर इंतजाम, वो कह रहे हैं बदनाम कर रहे हो आप, तो सनातन को बदनाम कर रहे हो, देश की गतिविधियों को बदनाम कर रहे हो। प्रश्न पूछना बदनाम कर देना हो जाता है। मतलब अगर मोदी जी बंगाल में गिरे हुए पुल को, सुन तो लीजिए, जायज नहीं है हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न जायज नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि वहां पर बद इंतजामी है तो जायज नहीं है। हम कहते हैं वहां पर ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वहां पर शौचालय जो है उनकी व्यवस्था नहीं है। अगर हम कहते हैं कि वहां पर भीड़ का जो तंत्र है, बिल्कुल लोग बता रहे हैं वहां पर कि चलना पड़ रहा है और कई आदमी लोग बता रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस की बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। फिर वो जी कुछ कह रहे हैं, आप दे दीजिए, आप पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दीजिए। एक्ट ऑफ गॉड है, नहीं दे रहा। मैंने पहले ही कहा एक भी हादसा दुखद है, मोदी, लेकिन सिर्फ आपके शासनकाल में नहीं हुआ क्या? मोदी जी से पूछते हैं क्यों? मेरा सवाल एक, सियासत क्यों? यहाँ तो मदद के लिए आगे आना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए ना। वहाँ के लोकल लोग मदद कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग जहाँ जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, सड़क पे लोग चल रहे हैं, तो लोकल लोग उनको खाने की कोई, आप गए नहीं है ना समर जी? ये कांग्रेस की दिक्कत नहीं है, बंद कमरे में बैठकर सब बोलते हैं खाने की कोई दिक्कत नहीं, इतने भंडारे चल रहे हैं वहां पर। आप भी जाइए, खाना पीना लेके मत जाइए, पर्याप्त। सड़कों पे भंडारे चल रहे हैं, सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल उठाना गलत है क्या? सड़कों पे चल रहे भंडारे। देखिए, मैं तो पुनः कह रहा हूं, सवाल बिल्कुल उठाइए, प्रोपोगंडा मत फैलाइए। सवाल उठाने में और प्रोपोगंडा फैलाने में बहुत फर्क है। समर जी, मैं आपको बताता हूं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी एक सवाल राहुल गांधी ने पूछा था सरकार से, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। जिस दिन शेख हसीना को डिपोर्ट किया गया था बांग्लादेश से, उस दिन राहुल गांधी जी सदन में स्वयं उठकर एस जयशंकर के पास गए थे कि वो अब कहां और कैसी हैं। इसे कहते हैं प्रश्न पूछना। और आज राहुल गांधी और उमंग सिंगार जो कर रहे हैं उसको प्रोपोगंडा फैलाना कहते हैं, और उसी को कहते हैं कि किस तरह सनातन की बदनामी हो। और एक बात और मैं आपसे छोटी सी कहता हूं, आप अभी कह रहे थे कि जब तकनीक का विकास नहीं था, 1993 में शौचालय की 2013 के कुंभ में शौचालय की
व्यवस्था नहीं थी कुंभ में। जो लगातार कुंभ में जाते हैं उनसे पूछ लीजिए, क्या शौचालय की व्यवस्था करने की तकनीक भी 2013 में इस देश के पास नहीं थी? जिस चीजों पर आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे ताज्जुब होता है, उन पर आप गर्व करते हैं। और ये वो समागम है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी स्टीव जॉब्स की उसकी पत्नी आती है और वो ये कहती है वहां आकर कि हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए डेटा एनालिसिस करने के लिए और क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए ये सबसे बड़ी शिक्षा है। जहां पूरी दुनिया उसे शिक्षा मान रही है, मगर आप उसे बदनाम करने का अवसर नहीं खो रहे हैं। और 2 लाइन में अपनी पूरी बात कह देता हूं ब्रजेश जी, 2 लाइन सिर्फ, कि ये स्थिति राहुल गांधी और उमंग सिंगार जी की वो है कि इन्हें मंजिल भी वो चाहिए जिसमें ये शरीके सफर भी ना हो। तो आप शरीके सफर तो नहीं है, मगर मंजिलें आपको चाहिए। ये दुर्भाग्य है और इस सोच को बदलिए। ये सनातन का देश है, इस देश की संस्कृति को बचाइए। और यदि उस पर कोई दाग लगता है तो आप और हमारी बराबर जिम्मेदारी है उस दाग को साफ करने की। तो जिम्मेदारी तो बराबर है समर जी, यदि आप विपक्ष में हो। नहीं बिल्कुल सनातन पर यदि कोई दाग लगेगा तो मिटाना तो आपको भी चाहिए, लेकिन आप तो दाग लगाने का काम कर रहे हैं। शौचालय पर आप हंस रहे थे समर जी, 2013 में वो कह रहे शौचालय तक नहीं बना पाए आप। हंसने वाली बात थी किसी से महिलाएं खुले में शौचालय करती थी, हंसने वाली बात थी क्या समर जी? नहीं, मैं हंस उस चीज पर रहा था कि वो जो स्टीव जॉब्स की पत्नी ने आके क्या बोला। ठीक है, तो वो स्टीव जॉब्स की पत्नी को बोली कि इस प्रकार की अव्यवस्था ले जाए अपने अमेरिका, है ना। दूसरी बात आपने बोला कि जो एस जयशंकर जी से कान में जाके पूछा कि कैसी है, तो क्या राहुल गांधी जी ने आपको बताया कि जयशंकर ने बताया आपको? हमने अप्रिशिएट किया समर जी, आपको स्वागत करते हैं कि यदि इस देश के विषय में आपको कोई चिंता है, इस देश की रणनीति को आप जानना चाहते हैं, तो कितना आपने सभ्यता से प्रश्न पूछा था। और आज जो हो रहा है ये प्रोपोगंडा फैलाना कहते हैं इसे। ये सनातन को बदनाम करने की, इस देश की संस्कृति को बदनाम करने की और इस देश की सरकार को बदनाम करने की रणनीति है। नहीं, सरकार तो बदनाम है, पूरे विश्व में बदनाम है। आपकी सरकार जो है वो आप डॉलर देख लो या क्रूड ऑयल देख लो, इससे बदनामी कहते हैं, इससे बदनामी कहते हैं। जब आपकी सरकारों के दौरान भारत के फैसले दुनिया करती थी तब उसको नाम कहते हैं, और आज दुनिया के फैसले भारत करता है तो इसे बदनामी कहते हैं। आ गई आपकी सोच बाहर कि जब भारत दुनिया के फैसले करेगा तो वो बदनामी कहलाएगी। आज पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत की तरफ देखती है मुसलमान। समर जी, मैं फिर से कहता हूँ, देश में प्रत्येक व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि इस देश का माथा ऊंचा हुआ है पिछले 10 वर्षों में। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हादसा दुखद है और किसी भी हादसे पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं सियासतदारों को क्या हो गया है, आजकल हर हादसे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की जाती है, जो कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। यदि कोई हादसा हुआ है तो उसमें धैर्य रखना चाहिए, अफवाह फैलाने की जगह किस तरह से मदद की जा सके, दोबारा इस तरह के हादसे ना हो, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, उस पर सुझाव आने चाहिए। लेकिन अब सियासत में वोट बड़ा मुद्दा है, वोट हासिल करने के लिए तो हर मुद्दे पर सियासत होती है, वही यहाँ भी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।